गाजियाबाद प्रीमियर लीग सीजन 1 2026 में इस समय अल्फा क्रिकेट ग्राउंड के मैदान पर खड़ा हूँ और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसी हस्ती है जिनके बारे में शब्दों में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप शब्दों में बता नहीं सकते कि वो कितने बड़े इंसान है और उनके अंदर क्या है। वो कहते हैं कि कद भी बड़ा है, पद भी बड़ा है और किरदार भी बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा जो है ना वो दिल भी बड़ा है। और मेरे साथ यूपीसीए के वाइस प्रेसिडेंट राकेश मिश्रा जी हैं। और बात करी जाए इस गाजियाबाद प्रीमियर लीग की आन बान शान में है। सर, सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आपका इंटरव्यू में। नहीं, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल है आपसे कि काफ़ी साल हो गए आपने क्रिकेट खेला भी होगा और क्रिकेट की जर्नी आपकी हुई भी होगी। उसके बाद आपने उन सभी युवाओं के ऊपर नज़रें और निगाहें बना के रखी, लेकिन सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी जर्नी कब शुरू होती है और क्रिकेट की दुनिया में आप कब आए? देखिए, खेलने का शौक़ जो है वो बचपन से ही था। और बचपन से ऐसा शौक़ था कि एक समय था कि जब पता चली बैट नहीं है, वो नहीं है, कुछ बच्चे थे, जब हम भी उस समय बच्चे ही थे, तो पता चला कि नहीं इसके पास में बैट है, तो उसके घर के आगे एक एक घंटे तक टहला करते थे। कब इसका ट्यूशन ख़त्म होगा, कब इससे ये आएगा अपना सामान लेके, कब इसको मना के लेके चलेंगे और खेलना है। तो बचपन से जो शौक़ था वो शौक़ लाइफ में एक ही था कि जब अगर खुद खेलने का शौक़ था तो निश्चित रूप से कि जो आपकी दोस्ती होगी वो भी खेलने वालों के साथ में होगी। तो एक था कि भाई हमारे को जो है जब पूरी तरीके से कि या तो पढ़ाई या फिर खेल, इन दो के अलावा तीसरी कोई दुनिया नहीं थी। तो और एक तरफ से मैं कहूँ तो पढ़ाई में कम और खेल की तरफ जो है वो शुरू से ज़्यादा था। तो वो एक सिलसिला चलता रहा, जब तक खेलने का समय था तो खेलते रहे। उसके बाद में जो जैसे अपना क्लब बनाया, राजनगर स्पोर्ट्स क्लब बनाया, और आप जो देख रहे हैं जिसका नाम है अल्फा क्रिकेट ग्राउंड, तो अल्फा हमारा क्रिकेट क्लब हुआ करता था गाज़ियाबाद में, जो कि बहुत फेमस क्रिकेट क्लब था। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो है उसके अंदर रहे और यहाँ से निकल करके गए। एक आर के वर्मा जी थे, उन्होंने एक क्लब बनाया था और उनके संरक्षण में जिस समय मैं कहता हूँ कि एक किसी टूर्नामेंट में एंट्री कराने की भी पोजीशन नहीं थी उस समय, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए भी वो एंट्री कराते थे, लेकर के जाते थे, हमारे को खिलाते थे। तो वो जो एक चीज़ उनसे सीखी कि किस तरीके से आप जब तक आप खेल रहे हैं खेलें, और उसके बाद में अगर आपको खिलाने की जिम्मेदारी मिलती है तो उसका भी उतना ही आनंद है। मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा आनंद है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि बहुत कुछ जो जीवन में आप हासिल नहीं कर सके, आप बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं इंसान के साथ में कि प्रायोरिटी हर समय समय पर चेंज होती रहती है। कब फैमिली को आपकी रिक्वायरमेंट है, कब फाइनेंशियली आपके परिवार को आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आदमी जो सोचता है उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो उसको जो वो पूर्ति जो हो रही है वो 2000 में जब मैं गाज़ियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन में एक केवल मेंबर के रूप में मैं आया, तो उसके बाद में वो सिलसिला चलता रहा और एसोसिएशन में साथ में काम करते हुए एक काम करने का जो एक जज्बा था, जो एक शौक़ रहता था कि भाई, तो वो मेरे को विचार से वो एक जर्नी चलती रही। और उसके बाद में मैं लगभग 10-15 साल से गाज़ियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और हमारे यहाँ जो सेक्रेटरी हैं वो सेक्रेटरी हैं, जो ट्रेज़रर हैं वो ट्रेज़रर हैं। तो एक अच्छी टीम जो है ना वो बनाई, अच्छी टीम देख रहे हैं आप किस तरीके से शानदार तरीके से काम कर रही है। और फिर उसके बाद में उसी कार्य क्षमता को देखते हुए जो हमारे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, उसमें माननीय राजेश शुक्ला जी हमारे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, श्री निधिपति सिंघानिया जी, तो उन लोगों का एक विश्वास रहा, उन लोगों ने भी एक सपोर्ट किया। राजीव शुक्ला जी ने निरंतर जो है हमारे को मौका दिया जुड़ने का, काम करने का। तो एक सिलसिला चला और आज आप देख रहे हैं कि एक कई रणजी ट्रॉफी के मैचेस वगैरह कराने के बाद में एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो ली और उसको भी हम आसानी से पूरा कर रहे हैं। सर, 2-3 सवाल हो रहे हैं कि अब आपने कहा कि जर्नी भी बहुत अच्छी रही, उसके बाद यूपीसीए के वाइस प्रेसिडेंट भी आप हैं। उस प्रेसिडेंट बनने के पीछे का बहुत संघर्ष की कहानी है, लंबा आपने दिन रात मेहनत करके और उस पसीने को बहाकर आप प्रेसिडेंट बने हुए हैं, लेकिन इस समय यूपीसीए के और फाउंडर आप ईपीएल। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल है कि प्रेसिडेंट बनने तक का जो सफ़र था वो कैसी संघर्ष की कहानी रही, कितना लंबा सफ़र था, उसमें क्या क्या रुकावटें आई और क्या क्या दिक्कत और क्या क्या परेशानी आई? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया ये। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि अगर लोग कहते हैं कि जीवन में आप टारगेट बनाइए, आपके पास में एक टारगेट होना चाहिए, उसको अचीव करने के लिए आप दिन रात लगिए, उसके लिए प्रयास करिए, ये करिए। लेकिन मेरा इस विषय में मानना कुछ अलग है। मैं ये कहता हूँ कि कई बार हम किसी टारगेट को बना करके जब उसको अचीव कर लेते हैं तो हमें लगता है कि इसके लिए हमने बेफालतू में उसको जो सेटिस्फेक्शन तो थोड़ी सी देर का है जहाँ आप पहुँच गए, और उस टारगेट को बना करके लोग उसमें जो लगे रहते हैं और फिर उसके लिए परेशान रहते हैं। मैं कहता हूँ जीवन में आपको जो मिल रहा है, जो ईश्वर दे रहा है, जिस लायक भी बना रहा है आपको, आप संतुष्टि के साथ में चलिए।
उसमें मन में कहीं अशांति मत ना रखिए। मन में ये नहीं होना अरे नहीं मुझे, चाहे मैं आपको मेरी जो जर्नी जो है, चाहे वो मेरी जर्नी एज ए इंडस्ट्रिस्ट है, चाहे मेरी एक एज ए क्रिकेटर रही हो, चाहे मेरी जर्नी एज ए क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव रही हो, लेकिन जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम संतोष के साथ में अगर चलते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ईश्वर अपने आप जैसे जैसे यथा योग्य होता है। बहुत बार समय से देता है, बहुत बार देर से देता है, और बहुत बार कोई आपको जिम्मेदारी या कुछ किसी भी तरीके की आपको जो वो है वो आपको लंबे समय के बाद में मिलती है। लेकिन इन सब चीज़ों से विचलित ना हो करके आप जिस योग्य हैं, अगर आपकी सोच सही है, आपके विचार सही हैं, और अगर आप समर्पित हैं, वो चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। सर 2 सवाल है आखिरी मेरे कि यूपी T20 भी होता है, यूपी डोमेस्टिक क्रिकेट की मैं बात करूं, आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ट्रायल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ट्रायल तो वैसे हर जगह डिस्ट्रिक्ट से आप अंडर 15 16 वहाँ से आपको खेल के आना पड़ता है। जब आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, वहाँ से आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हमें। लेकिन यूपी T20 भी बहुत अच्छे तरीके से चलता है, लेकिन गाज़ियाबाद प्रीमियर लीग ये प्लान कब बना, इसके लिए कितनी मेहनत लगी और कितना समय लगा है, और उस युवाओं के लिए आपने मंच जो सजाया, यहाँ के काफ़ी सालों के बाद यहाँ क्रिकेट एक बड़ा मंच और एक बड़ी लीग देखने को मिली। इसमें समीर रिजवी भी नज़र आ रहे हैं, SDR भी नज़र आए, करण शर्मा भी नज़र आए, विशाल भी नज़र आए, और विशाल निषाद को हमने देखा, बहुत सारे, यहाँ रिंकू सिंह भी आए थे आज। तो यहाँ आने के लिए और इस मंच को खूबसूरत बनाने के लिए कितना वक्त लगा? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि हमारा, अगर मैं यूपी क्रिकेट एसोसिएशन की बात करूं, तो जो हमारे यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रशासक हैं, जो साथ में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे साथ में इस समय ऑफिस भी हैं, या जो पहले थे या वो, तो एक सभी लोगों को, और जो मैं कह रहा हूँ जो क्रिकेट खेल रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में हर एक एसोसिएशन अपना सब कुछ चाहती है कि अच्छी तरीके से परफॉर्म करे, लेकिन फिर भी लोगों को एक उम्मीद रहती है। तो गाज़ियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन जिसने पूर्व में एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कराया जो कि यूपी और दिल्ली का था, जिसमें 11 इंटरनेशनल प्लेयर थे, और उस मैच में मैं आपको बताऊं एक बड़ा एग्जाम्पल कि मैं माननीय राजीव शुक्ला जी के साथ में हम लोग चार्टर प्लेन से हम लोग वापस आ रहे थे, और उस समय ये हुआ कि यार 11 इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं यूपी से। उस समय सुरेश रैना कप्तान थे, सुरेश रैना और मोहम्मद कैफ, RP सिंह, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, उधर गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, टाँके लगने के बाद में दूसरी इनिंग में वीरेंद्र सहवाग ने सेंचुरी करी, तो उधर से भी पूरी थी, ईशांत शर्मा उधर से थे। तो पूरा एक तरीके से विराट कोहली जैसे दिग्गज भी उस टीम में मौजूद थे, तो 6 प्लेयर उधर से। तो उस मैच को कराने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और उस मैच को जब हम रास्ते में आ रहे थे, फ्लाइट के अंदर ही थे, तो माननीय शुक्ला जी ने कहा कि इसमें ऐसा करो, आप कोई टिकट रख लो, क्योंकि इस मैच को कराना आसान नहीं होगा, और आप भीड़ को रोकने के लिए इसको कर लें। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन सर अपनी कोशिश ये है कि एक इतने बड़े जो स्टार हैं, जो लोग दिल्ली नहीं जा सकते, मैच का आनंद नहीं ले सकते, तो मेरी ये कोशिश होगी कि उन लोगों को जो कि रिक्शा वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, ठेली वाले हैं, मजदूर वर्ग है, उन लोगों को अगर हम यहाँ पर बुलाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, गाज़ियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात होगी, और हमारा प्रयास रहेगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस मैच को दिखाया जाए। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी जो हमने उसको पूरी करी, और वो एक शानदार मैच का आयोजन किया। और आपको मैं बताऊं कि शायद उस मैच उसके बाद में ही माननीय राजीव शुक्ला जी का ये विश्वास बढ़ा कि अगर एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने जा रही है यूपी क्रिकेट एसोसिएशन, तो उसके लिए उन्होंने गाज़ियाबाद को जो स्वीकृति प्रदान करी, तो वो मेरे विचार से उस मैच की सफलता के बाद में उन्होंने देखा कि गाज़ियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन एक सक्षम है किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े आयोजन करने के लिए। और आज हम अगर इसी गाज़ियाबाद प्रीमियर लीग की बात करें, तो ये भी उसी सफ़र में आता हुआ एक हमारा एक और सर्वश्रेष्ठ प्रयास था इसको पूरा करने के लिए, जिसके लिए हमने काफ़ी तैयारी करी। और आप जो ग्राउंड देख रहे हैं, जिसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, किसी भी तरीके का नहीं था, लेकिन बाहर से देख करके लगता है कि जने इसमें कितना था, ये सारा हमारा जो है पूरी टीम का प्रयास, 3 महीने का प्रयास है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जिस तरीके से खिलाड़ी आकर के जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो गेंद का और बैट का जो संघर्ष आपस में देखने को मिल रहा है, खिलाड़ी नाम के अनुरूप भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो नए खिलाड़ी हैं वो भी अपनी चमक दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सुकून इसी बात का है कि जो ऑलरेडी काफ़ी एक अपना लोहा मनवा चुके हैं, जहां उनके लिए ये एक और उनके लिए लीग है कि जहां पर वो परफॉर्म करके आगे जा रहे हैं, उसी तरीके से जो नवोदित खिलाड़ी हैं उनको आज अगर रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी का साथ मिल रहा है, प्रशांत वीर जैसे का खिलाड़ी का साथ मिल रहा है, यहाँ से माधव कौशिक खेल रहे हैं, यहाँ से करण शर्मा खेल रहे हैं, यहाँ से शिवम शर्मा खेल रहे हैं, यहाँ से शिवा सिंह खेल रहे हैं, तो ऐसे जो खिलाड़ी हैं
समीर रिजवी जैसा खिलाड़ी, तो उनके साथ में जो लोग ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, चाहे हमारे यहाँ से विशाल है, नलिन है, ये इतने रणजी ट्रॉफी प्लेयर और इतने आईपीएल के प्लेयर्स के साथ में, जो कि खाली स्टेट के लिए नहीं, एक राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बना चुके हैं। रिंकू सिंह जैसा खिलाड़ी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी चमक दिखा चुका है, और आज उसने भी आकर के यहाँ पर इस लीग में चार चांद लगाए। तो सबसे बड़ी खुशी है कि जो एक हमने सारी मेहनत थी, वो मेहनत आप देख रहे हैं कि उसका एक सुखद परिणाम इसमें जिस तरीके से मैच आगे बढ़ रहे हैं वो मिल रहा है। सर एक छोटा सा आखिरी सवाल, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। हमारी सारी टीम, ब्रॉडकास्टिंग टीम की बात हो, सबने ओवरऑल सबने बहुत अच्छा काम करा, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी सारे जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है, जो हमारी क्रिकेट कमेंट्री की जो जितनी भी सारी टीम है, और क्रिकेट कमेंटेटर्स के लिए 2 शब्द चाहूँगा, ब्रॉडकास्टिंग टीम और जितनी भी ओवरऑल जो काम कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं कल कमेंट्री में भी मैंने स्वतः ही बोला था, इस सवाल के बिना ही मैंने बोला था कि निश्चित रूप से मैं कमेंट्री देख रहा हूँ, तो जो कमेंट्री है बिल्कुल एक शानदार कमेंट्री जितनी हो सकती है वो बहुत एक, अगर मैं उसको नंबर देने हो मुझे अपनी पूरी कमेंटेटर की टीम्स को, तो मैं पूरे उनको 100 में से 100 नंबर दूंगा। उन्होंने जो बचपन में हम सुनते थे सुशील दोषी, संजय बैनर्जी, सुशील, हाँ, उनकी मैंने बात करी आपसे, तो वो उनकी याद ताज़ा कर दी कि किस तरीके का उनका फ्लो था। वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हो रहा है, जबकि हम कान से सुन रहे होते थे। तो वही हम कमेंट्री यहाँ पे सुन रहे हैं, बाकी देख रहे हैं हम, जैसे ब्रॉडकास्टिंग की टीम देख रहे हैं, तो सबको ये लग रहा है कि आईपीएल का जो स्तर है और इस स्तर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मैं साथ में मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो बाकी का भी सारा अरेंजमेंट है, बाकी की सारी टीमें लगी हुई हैं, चाहे हमारे वो कैमरामैन हैं या और लोग हैं, और स्पेशली जो सारे ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगी हुई है, जो लोग यहाँ पे हैं, वो भी, जैसे यहाँ पर तन्मय अभी आईपीएल करके आए हुए हैं, यहाँ पर परविंदर हैं जो कि मैच रेफरी के रूप में हैं, सुयोग चौधरी जो कि पूना से आए हुए हैं, जो कि उसमें एंटी करप्शन का सारा वो देख रहे हैं, यहाँ पर रोहित प्रकाश हैं जो कि मैच रेफरी हैं, तो मनोज पुंडीर जो हैं, इस सारी मेहनत के पीछे अगर मैं ये कहूँ कि मैं निश्चित रूप से आपको फ्रंट पे दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन एक शख्स और है जिसको कि मैं पूरा उतना ही क्रेडिट दूंगा, उनको भी लाएंगे, और वो मनोज पुंडीर जो कि उनकी एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिना पर्दे के पीछे रह करके, बिना फ्रंट पे आए, वो अपना काम बहुत बखूबी से करते हैं। और ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर मैं ये बात करूं इस समय गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की, यूपी के एम्पायर्स की, तो उन्होंने इतनी, जब से वो यूपी क्रिकेट एसोसिएशन में एम्पायरिंग कमेटी के चेयरमैन हुए हैं, तब से उन्होंने जो एम्पायरिंग का जो सूखा था, आज मैं अगर कहूँ कि गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे पास में 12-14 एम्पायर यूपी पैनल के हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने बराबर वहाँ पर एग्ज़ाम लेके वो करके इसमें जो एक रास्ता खोला है उनके लिए, खाली एक एम्पायरिंग का जिनको शौक़ था शौक़, और जिनको एक रोज़गार के रूप में भी चाहिए था, वो दोनों चीज़ों को उन्होंने जो है पूरा किया है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ राकेश मिश्रा, यूपीसीए के वाइस प्रेसिडेंट। मैंने कहा ना आपसे कि कद भी बड़ा है, पद भी बड़ा है, और किरदार भी बड़ा है, दिल भी बहुत बड़ा है। और इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी शुरुआती संघर्ष की कहानी बहुत अच्छी रही, सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है, और हम यूं ही दुआ करते हैं कि यूं ही जो है ना उम्र लंबी रहे, और इतनी अच्छी लीग जो है ना हर साल गाजियाबाद प्रीमियर लीग होती रहे। और बहुत अच्छा लगा सर बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।